जैसी करनी वैसी भरनी। दशकों से बलूचों पर जुल्म करने वाला पाकिस्तान अब 4 टुकड़ों में बंटता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि बलूचों ने अब डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान की फौज पर किया है। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में एक ही रात में 2 जगह भयानक हमला हुआ है। बलूचों का दावा है कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं और फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर बलूचों के कब्जे में है। पाकिस्तान सदमे में है। 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल कर रहा है, लेकिन बलोच कुछ और दावा कर रहे हैं। अंधेरी रात में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तान के पंजगुर और नुश्की इलाके में सेना के कैंप पर बलूचों ने हमला कर दिया था। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी हो रही थी। एक जख्मी हमलावर पल पल की रिपोर्ट अपने कमांडर को दे रहा था। बलूच लड़ाकों का मुजाहिद दस्ता बताता जा रहा था कि हमले के दौरान वहां क्या हालात थे। तब बलूचों ने पाकिस्तानी सेना के कई अफसरों को बंधक भी बना लिया था। पाकिस्तानी सेना पर बलूचों के हमले की ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। इधर पाकिस्तानी मीडिया में हमले की खबर पर हंगामा मच गया था। मौके से पाकिस्तानी सरकार के अधिकारी ने बताया कि हमला कितना जोरदार था और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बलूचों और पाकिस्तानी सेना के बीच ये भीषण मुठभेड़ रात भर चलती रही। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रात में ही प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया कि पंजगुर और नौशकी में बलूच फिदाइन हमलावरों ने हमला किया है और पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर कब्जे में लिया है। सुबह होते ही पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स आसमान में नजर आने लगे। पाकिस्तानी सेना बैकअप लेकर पहुंची थी। फायरिंग जारी थी। पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल अयमान बिलाल सफदर के मारे जाने की खबर आ चुकी थी। और जुमश पटोड़ी और कस्ताऊ दायोगा धमाका वसूला और फायरिंग आवाजों ने थरों से पूर शुरू थी। वो सल्ला तो मालूम गिरा पकम जीते। पंजगुर बाजार में भी एक धमाका, बहुत खतरनाक धमाका, वो भी पंजगुर के बड़े कैंप के सामने। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के जिस गेट को उड़ा दिया गया था उसकी तस्वीरें आने लगी थी। पाकिस्तान की सेना ने पूरे शहर को बंद करा दिया था। फायरिंग फिर भी जारी थी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने मौके पर मारे गए हमलावरों को मार गिराने का दावा किया। इस हमले से पाकिस्तानी सरकार का बैलेंस बिगड़ गया था। कुरैशी पंजगुर को पंगजुर बोलते सुनाई दे रहे थे। बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने 2 हमले अलग अलग जगहों पर किए। एक हमला पंजगुर में हुआ जो दक्षिण पश्चिम इलाके में ईरान की सरहद के पास है, और दूसरा हमला नुश्की में हुआ जो कि अफगानिस्तान की सरहद के करीब है। दोनों ही हमले फ्रंटियर कोर के मुख्यालयों पर हुए और इन हमलों में अलग अलग खबरों के मुताबिक 200 से ज्यादा बलोच लड़ाकों ने हिस्सा लिया। एक साथ 2 जगह बलूचों का इतना बड़ा हमला होना पाकिस्तान फौज के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 10 दिन के अंदर बलूचों ने यह दूसरा बड़ा अटैक पाकिस्तानी फौज पर किया है। इससे पहले 26 जनवरी को ही बलूचों ने ईरान के बॉर्डर से लगती सरहद के आसपास केश के इलाके में पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा अटैक किया था और उस हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी। तब भी सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें आई थी जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों के ताबूत ही ताबूत दिखाई दे रहे थे। तब भी पाकिस्तान ने बलूचों के हाथों हुई भयानक शिकस्त की खबर को दबाने की पुरजोर कोशिश की थी। 25 जनवरी को बलूचिस्तान के केच इलाके में फ्रंटियर कोर की एक चौकी पर बलूच लिबरेशन फ्रंट ने हमला किया था और उसमें दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, जिनमें 2 अफसर थे। एक हफ्ते के अंदर ही ये उससे कई गुना ज्यादा बड़ा हमला हुआ है। बलोच पिछले 70 साल से पाकिस्तान से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पाकिस्तान बहुत बेरहमी से उनका दमन कर रहा है, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही 2 बड़े हमले बताते हैं कि बलोच लड़ाके एक बार फिर से संगठित हो रहे हैं और उनको नई ताकत भी मिल रही है। और इससे जाहिर होने लगा है कि अलग बलूचिस्तान की लड़ाई अब तेज हो चुकी है और बलूच आबादी पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान के खिलाफ ये खुला विद्रोह पाकिस्तान नाम के मुल्क के खात्मे का संकेत है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते पर चलने वाले पाकिस्तान ने अपने ही देश के नागरिकों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया है और आतंकवादियों को पालता पोसता रहा है। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोग बगावत कर रहे हैं। उधर आतंकवादी संगठन पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरह इस्लामिक अमीरात बनाने की ठाने बैठे हैं। आज नतीजा यह है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होता हुआ नजर आ रहा है। आज पाकिस्तान की हालत को देखें तो ये 4 बड़े बड़े टुकड़े पाकिस्तान के नजर आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान में ये जो 4 हिस्से हैं, ये दक्षिण पश्चिम की तरफ का हिस्सा बलूचिस्तान का है। जैसे आप लाल निशान में देख सकते हैं, यहां बलूचों ने पाकिस्तान सरकार की जड़ें तकरीबन उखाड़ करके ही रख दी हैं। यहां के बलोच पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद को अफगानियों के ज्यादा करीब मानते हैं और पाकिस्तानी फौज और सरकार के शोषण से परेशान हो चुके हैं। बलूचिस्तान के पूरब में अगर रुख करें तो यह इलाका सिंध का है। समुद्र तट वाले इस इलाके के लोगों ने तो अपना झंडा, नक्शा सब कुछ बना करके रखा हुआ है। ये पाकिस्तान से किसी भी कीमत में अलग होना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। इनका आंदोलन भी अब जोरों पर है, क्योंकि इन्हें भी पाकिस्तान के साथ रहना गवारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम का ये पूरा इलाका फाटा से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक में पाकिस्तान की नाम मात्र की हुकूमत चलती है। उत्तर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पख्तूनों के बीच अपनी पकड़ बना के रखी हुई है और ये कभी भी पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। तो 3 टुकड़े पाकिस्तान के जो कि बगावत की राह पर हैं, तो बचा क्या? बचा ये बीच का हिस्सा जो कि हरे रंग से आप देख सकते हैं, ये पंजाब का है। यहां की सियासत और फौज के डंडे के नीचे पूरे पाकिस्तान को हांका जाता है और जो हालात बन रहे हैं उसमें यह उम्मीद बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान का वजूद बस इसी पंजाब वाले इलाके तक ही सीमित रहने वाला है और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आ चुका है। और इसके पीछे वजह कुछ और नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के खुद की हरकतें हैं। पाकिस्तान के हालात और निकट भविष्य में उसके खंड खंड होने की आशंका क्यों बढ़ती जा रही है, इसके बारे में हमने विशेषज्ञों की राय भी ली। उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और ये बहुत ही मिनरल रिच स्टेट है, जिसे काफी टाइम से पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है। और साथ में उन्होंने कोई डेवलपमेंट भी नहीं की। बलूची लोगों को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह से ट्रीट किया है 47 के से। तो बलूचिस्तान में एक तरीके की रिजेंटमेंट फैली हुई थी 1950-60 से, जो कि धीरे धीरे करते हुए मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी का रूप इख्तियार किया उसने। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हालात बने हैं, उससे एक बात तो तय है कि इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी हो या पाकिस्तान के अलगाववादी, उनकी ताकत में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की सरकार कमजोर पड़ी है। अब इसका फायदा क्या चीन भी उठा रहा है, ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, हमले बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान हमले की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनमें एक तस्वीर हमलावरों के पास मिले हथियारों की भी है। इस तस्वीर में हथियारों से लेकर आर्मर तक चाइनीज दिख रहे हैं। तो शक यह बढ़ रहा है कि बलूच अलगाववादियों को यह हथियार, चाइनीज हथियार सप्लाई कौन कर रहा है। चीन के खिलाफ मजीद ब्रिगेड बनाकर ताबड़तोड़ हमले करने वाले बलूचों के साथ चीन ने पाकिस्तान के खिलाफ कहीं साजिश तो नहीं की है, क्योंकि यह बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा होता है तो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसका सो कॉल्ड खास दोस्त चीन ही उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान एक तरीके से दुश्मन की गोद में बैठकर उसी से लड़ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. पाकिस्तान के लिए काल बन चुके बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला कर दिया। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में पांजगुर और नुश्की इलाके में फ्रंटियर कोर और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भीषण हमला किया। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि इस हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। उधर पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि बलूचों के हमले को विफल कर दिया गया है। इससे पहले बलूच विद्रोहियों ने 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और उसके 30 घंटे बाद जनरल बाजवा ने उसे स्वीकार किया था।
बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने माना है कि उनके एक सैनिक की मौत हुई है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी करके यह दावा किया है कि उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि इस भीषण हमले में पाकिस्तानी सेना का कैंप लगभग तबाह हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के बारे में मीडिया में खबरें प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। इलाके में इंटरनेट और फोन को बंद कर दिया गया है। बलोच आर्मी ने कहा कि उनका अभियान पूरी ताकत से जारी है और रहेगा। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमले को विफल बताया और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तारीफ कर दी। आपको बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान में लंबे समय से हिंसा जारी है। हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निशाना बनाते हुए कई हमले किए थे। बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि चीन किसी भी तरीके से उनके इलाके में अपने पैर पसारे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.